हेलो एवरीवन गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा देता हूं जो इस एक्सरसाइज के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। वो नंबर्स जो केवल वन और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी ये नंबर केवल वन की टेबल में आएंगे, खुद की टेबल में आएंगे और किसी की टेबल में नहीं आ सकते। आप यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हैं, मैंने यही बात लिखी हुई है। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये वो नंबर है जो केवल वन की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए अब 11 का, 11 केवल वन की टेबल में आएगा, 11 खुद की टेबल में आएगा, 11 की टेबल में और किसी की टेबल में 11 आता ही नहीं है। अब बचे कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स ग्रेटर देन वन विच आर नॉट प्राइम। ऐसे नंबर्स जो वन से बड़े हों और प्राइम नंबर्स ना वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब इन सभी नंबर्स को छोड़ के हमारे जो भी नंबर्स बचेंगे वो सभी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो सभी कंपोजिट नंबर्स होंगे। ये नंबर्स वन से भी डिवाइड होते हैं और खुद से भी डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 6 है, ये वन से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है और 2 और 3 भी से भी डिवाइड होता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। प्राइम फैक्टर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप देखिए फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये देखिए 60, मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए और अब इस नंबर को इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब जैसे मैंने 2 × 2 को यहाँ पे 4 भी लिख के दिखाया, इसका इस चीज़ का मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। पहले आप देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे तो केवल फैक्टर्स था, मतलब ये फैक्टर्स प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। पर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आप फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें केवल प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करना है। जैसे 60, अब इसी 60 को मैं यहाँ पे दिखाया। अब इसका मतलब देखिए अब क्या होगा। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो मैंने 60 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स दिखा दिया। अब कंपोजिट फैक्टराइजेशन में क्या हो सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे 2 × 2 4 लिख दिया, तो 4 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो ये केवल फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। पर ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि इसमें हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स है। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं था। तो अब ये देखिए इसका मतलब हर कंपोजिट नंबर है इस दुनिया में, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम इस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर दिखा सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। अब जैसे देखिए 60 हमारा कंपोजिट नंबर है, मैंने इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखा दिया। अब ये कह रहा है ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब आपके किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो यूनिक होंगे। मतलब वैसे फैक्टर्स किसी और नंबर के नहीं हो सकते। मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं और सभी को कह दिया 60 के आप फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सभी के फैक्टर से ही निकलेंगे। 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 और 1 बार 5। अब देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। यानी देखिए जैसे मैंने 60 को फिर से फैक्टराइज किया, तो अब की बार मान लीजिए मैंने इसको पहले 2 से नहीं, पहले मैंने इसको 3 से काट दिया, तो ये मेरे फैक्टर्स बने। तो मेरे फैक्टर्स क्या बने अब की बार 3, 2, 5 एंड 2। पर देखिए अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे फैक्टर्स यही थे 2, 2, 3 एंड 5। 2 बार 2 आया है, 1 बार 3 आ गया, 1 बार 5 आ गया। पर ये देखिए ऑर्डर कैसा है, यहाँ पे पहले 2 आगे था, यहाँ पे 3 आ गया है, फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है। मतलब फैक्टर तो सेम है पर दोनों का ऑर्डर अलग अलग दिख रहा है। तो इस जो है मतलब यही है कि हर कंपोजिट नंबर अपने प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो यूनिक, मतलब ये फैक्टर्स तो यूनिक होंगे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, पर इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। जैसे इन 2 क्वेश्चंस में ऑर्डर आगे पीछे है। अब मान लीजिए उसी क्लास के सभी बच्चों को कह दिया गया कि जो भी आपको ऑर्डर निकले उसको लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में दर्शा देना।
तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे तो 2 छोटा है तो 2 आगे आ जाएगा, ये भी है छोटा, ये आगे आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अगर अभी सभी बच्चों को कहा जाए कि जो आपका फैक्टराइजेशन निकला है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दिखाएं लास्ट में, तो सभी का फैक्टराइजेशन सेम आ जाएगा। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं। कंसीडर द नंबर 4n। हमारे पास एक नंबर दे रखा है 4 जिसकी पावर n है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नेचुरल नंबर से जो बिलोंग करता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। ये कह रहे हैं कि हमें n की एक ऐसी वैल्यू चेक करनी है अगर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे जो 4n की वैल्यू आएगी लास्ट में, किसी भी n की वैल्यू रखने से वो लास्ट में 0 आ जाए। 0 वाले नंबर कैसे कौन से होते हैं, जैसे 280 370 460 790 कुछ भी, 2800 3900 कुछ भी जिसमें लास्ट में 0 आती है। तो देखिए अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर जो 0 पे एंड होता होगा वो या तो 10 कंटेन करता होगा, यानी देखिए जैसे यहाँ पे 0 आ गया, ये देखिए 2800 आ गया, तो यहाँ पे हमें दिखता है अगर हम 28 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 2 0 आएंगी। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 280 आ जाता, हाँ 1000 से करते मल्टीप्लाई तो 28,000 आ जाता। मतलब 10 100 1000 ऐसे नंबर जो चलते रहेंगे, 10,000 1 लाख, वही हमारे 0 कंटेन करते हैं। तो अगर हमारे 4n के पास कोई ऐसा फैक्टर है जो कि 10 100 या 1000 बना के दे दे तो हमारी 0 आ सकती है। अब 10 बनाने के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए 4n के अंदर, 2 और 5। 100 के लिए 2 5 और एक और 2 5। 1000 के लिए 2 की पावर 3 5 की पावर 3, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गया था। तो देखिए 10 के लिए हमें 1 पेयर ऑफ 2 एंड 5 चाहिए, 100 के लिए हमें 2 पेयर चाहिए, मतलब 2 जोड़े 2 और 5 के, और 1000 के लिए हमें 3 पेयर चाहिए। वैसे ही 10,000 के लिए हमें 4 पेयर चाहिए 2 एंड 5 के, और 1 लाख के लिए 5 पेयर्स चाहिए। अब देखिए टू गेट्स वन एंड डिजिट 0, अगर हम केवल आखिरी डिजिट को 0 लेना चाहते हैं तो हमें कम से कम एक पेयर तो चाहिए 2 और 5 का। अगर हम चाहते हैं हमारे लास्ट में 100 आए यानी 2 0 आए तो हमें 2 पेयर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा है कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट में 0 आए, अगर 4n की वैल्यू 0 पे एंड हो, मतलब तो मतलब हमें कम से कम एक पेयर तो चाहिए 2 और 5 का जहाँ पे 0 आ जाए। अगर हम 4n को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में खोल दे 2 क्रॉस 2 की पावर n, तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 तो आ गए 2n, पर हमारे पास एक भी 5 नहीं आया, और कम से कम हमें 10 लेने के लिए एक 0 के लिए एक पेयर तो चाहिए 2 5 का, पर यहाँ पे तो एक पेयर बनने के लिए एक 5 तो होना ही चाहिए था। तो क्योंकि हमारे पास एक 5 नहीं है तो हमारे पास एक भी पेयर नहीं है 2 एंड 5 का, तो 4n कभी भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं दे सकता किसी भी n की वैल्यू के लिए जहाँ पर ये 0 से एंड हो जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आप इसको एनसीईआरटी में रीड कर सकते हैं। ये वहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में लिखा हुआ है, आप इसे देख लें। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। यहाँ पे हमें HCF एंड LCM निकालना है 96 एंड 404 का फैक्टराइजेशन मेथड से। 96 से फैक्टर देखिए मैंने बना लिए, आप देख सकते हैं, और 404 के फैक्टर्स मैंने बना लिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनको मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की फॉर्म में लिख लिया, ये देखिए। अब हमारा HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, हमें इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर छाटने हैं। देखिए पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, देखिए यहाँ पे 2 हमारे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको लिख लिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे पावर 1 है 3 की, ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 2 और 101 हमारा आ गया। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 2, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, मतलब जो स्मॉलेस्ट पावर है हमको उसको लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स की। अगर एक है तो एक को लिख दो, और ज़्यादा कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो तो उनको लिख दो। तो हमारे पास केवल यहाँ पे एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है जो कि 2 है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे दोनों में से 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। इसको खोलेंगे तो 4 हमारा HCF आ गया। अब देखिए ये हमारा एक बेसिक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, आप इसे चेक कीजिए।
फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू द एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ये आप रिजल्ट याद करके रखें, ये बहुत काम आएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एचसीएफ तो निकाल लिया है 96 और 404 का, तो हम एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इंटू एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू मैंने 4 रख दी अगली लाइन में, और इस 4 को हम मैं मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में ले गया। डिवाइड में ले जाएंगे तो अब ये 4 से इसको काट दे 101 पे, और 96 की 101 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है। अब एलसीएम को निकालने का एक तरीका हो रहा है, वो ये है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर है। याद रखिए इसमें स्मॉलेस्ट पावर थी, उसमें ग्रेटेस्ट पावर है, इसमें ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे, पर इसमें कॉमन वर्ड का यूज नहीं है। इसमें हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपको, इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। मतलब यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स भी आएंगे और नॉन कॉमन वाले भी आएंगे। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, ये देखिए हर प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है आपको। यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 5, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1 और 101 की ग्रेटेस्ट पावर है 1। तो आपको इन तीनों का प्रोडक्ट कर देना है, और ये आपका देखिए बिल्कुल सेम आंसर आएगा, इससे और इससे दोनों मिल गए आंसर हमारे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत आसान है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ को मैंने आपको दिखा दिया। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। पहले फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टर्स लिख लिए। एचसीएफ आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 है, दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 एचसीएफ आ गया। एलसीएम को आप इस फॉर्मूले से निकाल लें या ऐसे निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, 2 है, 3 और 5 है। 2 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी है 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 1 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर है 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 60। 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, आपको पता ही है। अब अगला आ गया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला था वो केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो ये फॉर्मूला आप 3 नंबर्स पे ना लगाइए। 3 नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इसको अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सिंपल मेथड से। फैक्टराइजेशन कर लिया 6 का, 72 और 120 का, तीनों को फैक्टर्स के रूप में ले लिया, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो मैंने सीधा लिख लिया इसको। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए 2 सब में है, 3 सब में है। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 की स्मॉल पावर 1 है, 3 की भी स्मॉलेस्ट पावर देखिए तीनों में से 1 है, तो ये आ गया 2 3 जा 6 आ गया हमारा आंसर। एलसीएम आप इस फॉर्मूले से निकाल लें, या तो या प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच याद रखिए, ईच कॉमन नहीं, सभी प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर। 2 3 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर ये देखिए 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। इनको मल्टीप्लाई करें 360 आपका आंसर आ गया। इस रिजल्ट को आप इससे मैच कर लीजिए, इस फॉर्मूले से ए इंटू बी करके देखिए। अगर आप मतलब ये ए इंटू बी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, पर ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला दोनों में वैलिड होगा, पर ये फॉर्मूला यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा, ये याद रखना। 3 नंबर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला वैलिड है, ये देखिए फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी। अब याद रखिए यहाँ पे एलसीएम है तो यहाँ पे हर जगह एचसीएफ आएगा, और यहाँ पे अगर एचसीएफ है तो हर जगह पे एलसीएम आएगा। पहले तो आप एचसीएफ ले ए बी सी तीनों का, फिर एचसीएफ को 2 2 करके तोड़ दें, जैसे एचसीएफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए। एचसीएफ निकालना है यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी सी ले, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ बी सी और एलसीएम ऑफ सी ए। ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट पेज पे मिलेगा चैप्टर फर्स्ट के, तो ध्यान से देख ले। इसके क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, पर आप मल्टीपल चॉइस के लिए इसको याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और फर्दर मेरी वीडियो देखते रहिए। PDF लिंक फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।